आदरणीय दर्शक नमस्कार। चुनावी चर्चा में अपने सबके स्वागत है। हम पप्पू अधिकारी। बैसाख 30 गते स्थानीय तक के चुनाव होबे जा रहा है। चुनाव के सरगर्मी चढ़ गई से अखन विभिन्न पालिका सब में विभिन्न राजनीतिक दल सब चुनाव के आंतरिक हिसाब से तैयारी में जुट गए से। आ कतेको पार्टी सबके जे मेयर के दावेदार, उपमेयर के दावेदार वा वार्ड अध्यक्ष, वार्ड सदस्य के आंतरिक ओकरा सबके बात सो मिल गए से बात बुझे में आबि रहा है। जेना अपने सब गांव घर में देखे देवे या शहर सब में चाय दुकान से लक विभिन्न चिया पसल सब में अखन चुनावे के बातचीत हुई केकरा वोट दिल जाए, 5 साल में की विकास करके आ की विकास नहीं करके अखन एक के आरोप प्रत्यारोप लागि रहा है। अही विषय पर केंद्रित भकर विशेष बातचीत करब। आई हमारा सबके समक्ष जुड़ल छथि मिथिला नगरपालिका का नेकपा माओवादी केंद्र के नगर अध्यक्ष राम कुमार महतो जी। सबसे पहले उनका स्वागत करी। स्वागत है अपने के। अपने के स्वागत है। की हाल अपने के? ठीक है, हाल खबर ठीक है। अपने के मेयर में चर्चा है कि मिथिला नगरपालिका में नेकपा माओवादी केंद्र से अपने के मेयर के चर्चा उठबे, उम्मीदवारी देवे, की वास्तविक बात? वास्तविक बात ठीक है। वास्तव में हम नेकपा माओवादी के नगर अध्यक्ष छी और मेयर के प्रत्याशी भी छी। हमरा सुन के पार्टी में अखन छलफल भऽ के एगो निष्कर्ष में तो नहीं पुगल है, लेकिन आंतरिक बात जुट गई। मोटा मोटी हमरा सुन के पार्टी में एगो तक है और रहले कि तो हम मेयर के प्रत्याशी छी, प्रत्याशी में उम्मीदवार में। मेयर के अपने प्रत्याशी उम्मीदवारी देवे के आवश्यकता की बुझी से अपने की कमी कमजोरी है? यह उम्मीदवारी दे के कारण कि सिंह दरबार के अधिकार गांव में एले, लेकिन एक साथ साथ भ्रष्टाचारों भी एले। यदि 5 वर्ष के विगत के प्रत्येक अहाँ के स्थानीय तह से गाँव पालिका, नगर पालिका, वार्ड तक ये जनाते सिंह दरबार के अधिकार गाँव में एले, उसके साथ साथ भ्रष्टाचारों एले, है ना। तै दुआरे अखन के जे वास्तव में जनता के मैंडेट अनुसार जे प्रतिनिधि सब जनता के नौकर हुए उ नहीं भक उ सब एगो तानाशाही प्रवृत्ति, एगो एक प्रकार के राजावादी के राजा के जो सोच आ प्रवृत्ति छे वही अनुसार उ सब वही ढंग के लागल है। आ वो सब वही नगर के अपना ठाव के विकास करे से बेसी अपन परिवार, अपन व्यक्तित्व विकास करे में लागल है और जनता प्रति कोनो एगो चासो ढंग के अवस्था नहीं है। जे ढंग के जनता के पक्ष में काम करे चाहिए वही नहीं हो रहा है। मिथिला नगरपालिका में किछ दिन पहले ट्रामा सेंटर के लकी विभिन्न बात मुद्दा सब के लकी जनता सब आक्रोशित छले, आंदोलन करे छले। अपने के पहल की छले में एक दो? हाँ, ट्रामा सेंटर के लागी विशेष ट्रामा सेंटर के बात कहबे तो हम सुन आई से 15 बरस पहले ढलकेवर में जे राम सुंदर महतो के अध्यक्षता में एम उपाध्यक्ष हमू छलिए। एगो ट्रामा सेंटर ये ढलकेवर ये जे मेची महाकाली के एगो हाईवे के केंद्र और जनकपुर के जे राजधानी जे मध्य प्रदेश के है अकर एगो नागा ढलकेवर ठाम में यदि ट्रामा सेंटर हो एक्सीडेंट एरिया ये बेसी है ठीक है के हम सुन पहल के लिए और बहुते दिन के बाद हमरा सुन के विशेष महीना पहल के बाद ये के जनता के सहयोग के बाद जे सरकार संघीय केंद्र सरकार द्वारा संघ सरकार द्वारा जे बजटों में एले कि ढलकेवर में ट्रामा सेंटर बनते। ओकर बाद हमरा सुन के कहल के नगर पालिका से एगो निर्णय करा के आनू परिषद के। तकर बाद हम सुन निर्णय करा के ले ली जगह छुटिया दू, हम सुन जगह छुटिया दिलिए। तकर बाद 27 करोड़ बजट सहित DPR करे के लेल ढलकेवर पुराना अखन के मिथिला नगर पालिका के साथ पुराना वार्ड नंबर 2 के गैरी टोल में एले। उ सारा प्रक्रिया मिल गए। शहरी डिवीजन के कर्मचारी प्रमुख आबि के प्रक्रिया भेले, लेकिन वही एगो प्राविधिक समस्या की है कि अलानी जगह में वही करे के लिए यदि केंद्र सरकार के जो मंत्री परिषद से निर्णय कर देते एकदम ठीक, यदि नहीं करते तो हेतु, लेकिन निर्णय कर दिला के बाद कोनो चल खेल नहीं है तो एकदम 100% है। लेकिन एक मेयर के हम सुन अध्यक्ष उपाध्यक्ष जाकर कहलिए कि हम सुन एक पार्टी में रहिए समय एक मेयर कि अखन महासेठो मंत्री है, मातृका यादव मंत्री है। यदि रघुवीर महासेठ ले जाकर अपना सब कहबे तो ये निर्णय हेते आ सजिलो हेते। कहल के नहीं अहाँ सबके नहीं जा पड़ते, हम करा लेबे। लेकिन वही 2 महीना के बाद के मेयर लालगढ़ में प्रस्ताव करके एगो चर्चा में एले। वही के विरुद्ध में हम सुन 6 महीना के बाद बुझलिए ये बात सब। जब ये बात बुझला के बाद वैसे 6 महीना जब बुझलिए तो बहुते पहले वो सब निर्णय करा लेने हैं। करा लेला के बाद हम सुन विरोध में गेली, आंदोलन भेले। वही समय में हम सुन ये कहलिए कि जे जनता के लेल जे ठाव में एले खासकर बजट द्वारा ढलकेवर के केंद्र भी केने है वही दोसर कैला
प्राप्ति के नाम उना बहुते बात हमको लिए जनता के बीच में ये बात रखा पड़ती है। जनता के बात सुनला नहीं चाहल के हम सुन आंदोलन के अगुवाई के लिए है ना, ओहिमे हम सुन 5-7 गो साथी आम जनता यो सहयोग दिल हजारों जनता सब कहियो नगर पालिका में ओकरा से पछाड़ी परिषद जो होते रहे वही में जाकर हम सुन अवरोध के लिए हमरा सुन पर व्यापक दमन करके लाठीचार्ज के तब पर भी हम सुन आगाड़ी बढ़ते गेलिए अनंत वही के जे एगो चर्चा परिचय खास कर पत्रकार समुदाय सब जे ढंग के स्थापित केलके वो एगो संचार माध्यम में गेले और देश में एगो नया तरंग एले। वही के बाद केंद्र से और विभिन्न निकाय से कर यदि छानबीन केलके विभिन्न टोली सब एले उ सब जे कहलके कि कुछ प्रक्रिया सब दिलके कि हाईवे से बोलो आधा किलोमीटर भितरे में होक चाहिए तो वही बोलो डगर नहीं है, रास्ता के व्यवस्था नहीं है, मतलब विभिन्न समस्या सब देखल कि खोला है। लेकिन हम सुन कहले ठीक है कि यदि वो चीज़ आल है तो जनता के समझाव पड़े ये कारण से नहीं हेते, नहीं तो हम सुन नहीं मानब। ठीक है मिथिला नगर पालिका में कतो हेते आपत्ति नहीं, लेकिन बजट द्वारा जे ठाव के कीटानी साथ कर दिल के सारा डॉक्यूमेंट तैयार भ गए, माटो परीक्षण भ गए, सारा भक अंतिम में कैला तो हमरा सुन के आशंका की लगले कि मिथिला नगर पालिका के मेयर और प्रशासनिक निकाय विभिन्न चल खेल क 1 करोड़ों के चल खेल क अन्य ठाव में सारे वाला काम भेले। अंत में हम सुन जब के छानबीन कर लगलिए और जब जो एगो नया इंजीनियर कर्ण जी आल रहे वो स्पष्ट कह दिल के ई ठाव होक चाहिए। जब ई ठाव कहला के बाद हम सुन कहलिए सब चीज़ मिले है, जाकर जब निरीक्षण केलके तो यह पुष्टि भेले कि पुराना ठाव जे छे प्रस्तावित भेल उ ठाव ठीक है के प्रमाणित भेले। आ वही के बाद बाध्य भक मिथिला नगर पालिका के मेयर वही ठाव में अखन सहमति केलके एगो प्रक्रिया में तो है। लेकिन अखन को की है यह षड्यंत्र है कैला जे मैनाली जे प्रमुख है वो एगो उच्च तह के नेता ला कथी बजले कि हम सुन आइए के मेयर योजनाबद्ध बना कर चे अय्या नहीं हुए हम सुन दोसर लजरे चाहली, लेकिन जन दबाव आखुन जो होए वाला चुनाव के कारण से अय्या के मेयरो जे बाहरी के तो विरोधी छेबे कैल छे, लेकिन एमाले भित्रो बहुते जनता अधिकांश जनता की हरिनारायण के विरुद्ध में गेला के बाद बाध्य भक उ सब ल ठीक है अय्या हेते तो हम आपत्ति नहीं के कहल तो कहल के, लेकिन अखन को ओकरा सबके भीतरी षड्यंत्र है। एहि दुआरे हम पुनः हमरा ये लागल है कि पुनः अय्या के मेयर यदि जीते आ जे ढंग के मैनाली के अभिव्यक्ति आल है तो पुनः दोसर ठाव में जा सके है। ताहि दुआरे हम सुन शुरू से लग अंतिम तक एहि के पक्ष में प्रयत्न केने छे। एक प्रकार से हम सुन नैतिक विजय के रूप में चल गए। हम सुन कोनो हालत में अय्या से अंतर नहीं जा देवे कि हम सुन लागल छे आराम जनता के साथ है। अखुनका जो वर्तमान अवस्था में मिथिला नगरपालिका में नगर प्रमुख शायद हरिनारायण महतो जी जनता के चाहना अनुसार विकास निर्माण के काज भेल छै त नहीं, जनता के चाहना अनुसार नहीं भेल विकास निर्माण के नहीं। कोई भी आदमी की कहते कतनो गलत करे वाला कहियो नहीं कहते कि हम गलत केली, यदि विरोधियों कह सके है कि कहीं बढ़िया करते तो खराब। लेकिन वास्तव में मिथिला नगर पालिका के स्थिति देखबे तो 5 वर्ष में मात्र नहीं ये अखुनका मेयर ऐसे पहले 10 वर्ष ढलके वर्ग के गाविस अध्यक्ष छे, मेयर बनले 5 वर्ष। 15-20 वर्ष के स्थिति में ढलके वर जे पहले छे उससे एगो कमजोर अवस्था में पुगले। इतिहास देखबे तो जै समय में ढलके वर शहर के नाम से वो स्थापित रहे वही समय में इटहरी नाम नहीं रहे, बर्दीवास के तो आदमी नामो नहीं सुने। लेकिन आई 20 वर्ष के बाद इटहरी कत पुगले, बर्दीवास कौन ठाव में पुगले, ढलके वर के अवस्था की है। एक दोसर नंबर जे आस ये के जनता सब जे ई सब केन ढंग के बजट विकास केलके की केलके आम जनता में स्पष्ट है। एहि दुआरे कि प्रत्येक वर्ष 60 करोड़ से लग 70 करोड़ तक बजट छुटियावे है। प्रत्येक वार्ड में पहले 55 लाख दिल के अखन तक बल्ला ई वर्ष 1 करोड़ दिल के मतलब 11-55 है ना। वो सब की करे है तो बहुते बजट अन्य बजट नगर पालिका में रखे है। आम जनता में की करे है तो जे ढंग के जनता के पक्ष में हो चाहे काम नहीं करे है। जना कि उदाहरण देव ढलके वर के विभिन्न ठाव सब में मिथिला नगर पालिका के बहुते ठाव में वो सब काम केल के की हुए जे 1 करोड़ 20 लाख जे बजट छुटिए डगर के लेल वो या 60 लाख के काम नहीं हुई है। और दोसर की तो विरोधी के तो बातें छोड़ दियो, ये माले भीतर में ओकर कोड आदमी के मात्र बजट दे है, ओई में यदि 25-30% ओकरा यदि नहीं होते तो बजट नहीं दे है। अपनी की रहल छै कि मेयर साहब असफल छै, एकदम पूर्ण रूप में असफल है। अहाँ के जनता में बीच जाओ जनता से मैंडेट लो, जनता से जेबे तो अपने स्पष्ट भ जेते। असफल होबे कारण की छै ओकर कारण कथी है कि वो देश और जनता के पक्ष में नगर पालिका के वो विजन के साथ जे ढंग से काम करक चाहिए ओकर वो विजन नहीं है। ओकर एक विजन है केना संपत्ति कमाओ, केना अपन संपत्ति बढ़ाओ, आ अपन संपत्ति बढ़वे के लेल ओई के बाहर दोसर ने अपन कार्यकर्ता पाली भ्रष्टाचारी कर रहल छै, एकदम कर रहल प्रमाण छै।
हाँ एकदम स्पष्ट रूप से भ्रष्टाचारी कर रहल छै कोन हिसाब से भ्रष्टाचार अपन आधार से ओकरो एगो तथ्य देखू अखन तो नेपाल में एहने कोनो नगरपालिका हेतै बहुत कम कि भ्रष्टाचार से बचल हेतै अइए के बात करबै तो आई से 10-5 बरस पहिने के बात करूँ मेयर के अवस्था की छलै आई काठमांडू में 2 घर किन लेने है मतलब 2 करोड़ 3 करोड़ पड़े वाला घर 2 किनने है ऐसा गाड़ियों किनने होते नहीं 5 हाँ के तथ्य हम दै छी कि बीच में किनल के अगर प्रमाण है जे एगो दोसर प्रमाण कि वो अखन अपन श्रीमती अपन परिवार से संबंध विच्छेद कर लेने कानूनी रूप में लेकिन व्यवहार में नहीं है कैला तो संपत्ति बचवे के लेल तै दुआरे यदि अख्तियार ओई के छानबीन करते तो प्रश्न हेतै ना कि जय श्रीमती सबसे एगो पारिवारिक संबंध सबसे नजदीक अपन परिवार हुए कौन कारण से कानूनी रूप से संबंध विच्छेद कल वास्तव में कानूनी संबंध विच्छेद है तो वही के स्पष्ट हुआ पड़े ना ये हम यदि कहे छी वो बात ठीक है कि नहीं है ये तो जग जाहिर है ओकर कानून है यदि अहाँ सब अगर देखबे तो एकदम स्पष्ट हेतै ना श्रीमती से संबंध विच्छेद करे के कारण कथी है वास्तव में संबंध विच्छेद तो नहीं है कानूनी रूप से केने है व्यवहारिक रूप से नहीं है व्यवहारिक रूप से तो एके ठाव में है तै दुआरे अपन संपत्ति बचबे के लेल परिवार के नाम में है आई अई नगर पालिका के 10वीं भाग में जेबे तो 10 बीघा के एगो भैंसी पालन की पालन देखबे वो कहते मेयर के है कोनो पूर्व साइड में जेबे तो कई जगह मेयर के है वो पछाड़ी सुनबे लार्जर साइड में टमा लगले तो कहते ओकरे सबके आदमी अपना नाम में नहीं किनने है वो बचे के लेल कानूनी प्रक्रिया से वो ठीक है वो अपन बचे के लुकवे के लेल एगो आधार है लेकिन अन्य माध्यम से वो चीज़ है ओकर एके गो तथ्य प्रमाण है कि ओकर काठमांडू में घर है कि नहीं है अहाँ सब संचार माध्यम से पता लगवा पड़ले संपत्ति आय अर्जन करे में लागल छै ठाम तुका मेयर हाँ एकदम में कोनो दो मत नहीं है कंफर्म कर हाँ एकदम जना ऐसे पहले घोषणा पत्र में सो बात करने ढलकेबर के नमूना शहर बनाबे पर्यटकीय स्थल के निर्माण करबे उ सब देखा पड़ रहा अपने के भ रहल छै त देखियो नमूना शहर करे 2 नंबर प्रदेश के सबसे नमूना प्रदेश बनेबे लेकिन हम ये देखली कि सबसे भ्रष्टाचार में डुबली नगर पालिका भेले विकास से एकदम पछाड़ी पड़ल ओकर तथ्य अहाँ कतौ नहीं जाओ ढलकेबर के चौक है ना अ ढलकेबर मिथिला नगर पालिका के मेन एगो मुटु है अ चौक के यदि अवस्था देखबे तो एकदम फोर के अवस्था है यदि वर्षा महीना पानी जम जाए है वही जे वर्षा के सितंबर साल में भेल वही टाइम में विशेष करके ठाम पानी जम जाए है खाल किछ भ जाए है ए के लेल की पहल अपने सब एप्लीकेशन लग गेली कि नहीं गेली हाँ बहुते बेर गेलिए ओकर प्रक्रिया भेले कुछ की करे है शहरी डिवीजन सबसे अहाँ के कनी काम कर दिला तत्काल भ गेले फिर छोड़ दिला है ना नगर पालिका से जे ढंग के पहल भऽ काम करक चाहिए जे स्थानीय सरकार है ओकर जे भूमिका होक चाहिए नहीं है तब पर भी आम जनता से देतु तो कनी न कनी काम हो लेकिन जे ढंग से होक चाहिए अगर कारण कथी है कि जब मेयर के जे एगो विजन के साथ अई विकास के एगो दृष्टिकोण लगा अगाडि जाके चाहिए वो विजन नहीं है यदि वो विजन रहते तो वही ढंग के काम करते अपनो अगाडि में ठाउँ सबके अंत करते ना गलत चीज सबके से नहीं आब रहले पर्यटन के बात कहबे तो अई जे पोखरिया जे एगो पर्यटन के नाम से एगो प्रसिद्ध है हाँ वो या कुछ गतिविधि से भेले नहीं भेले से बात नहीं है सामान्य गतिविधि भेले जे ढंग से हुआ चाहिए वो नहीं भेले है ना वही देखबे तो खास कर वो यदि अध्ययन करे जेबे यदि यथार्थ बुझबे आम जनता के था है कि जे वो कुछो भेल है तो ओकर मेन फायदा करे से मतलब ठाव के विकास करे से बेसी वो ये जना पोखर खनल के तो अपन जैसे गाड़ी लगा कर वो के ग्रेवल सब अंतर ल जाए के बेचे वाला काम सब भेल है ना कुछ तक के नहीं हुआ अपने सब की केली वो दिन तक वही के हम सुन चुनाव के समय में बाज रहल छ नहीं हम सुन प्रत्येक बेर प्रत्येक ठाव में के विरुद्ध में आवाज उठबै छी यदि अई मिथिला नगर पालिका में हमरा सुन के परिषद होए तो शुरू में हमरा सुन के बोलौला के बाद पहिने बेर हम सुन सुझाव सलाह दिलिए ना करू तकर बाद कोनो सुझाव सलाह 1 वर्ष नहीं चलले दोसर बेर हम सुन एगो कड़ा रूप से प्रतिकार के लिए कि अई ढंग से यदि बजट के दुरुपयोग करबे गलत करबे यदि जनता के पक्ष में नहीं काम करबे तो हम सुन यदि कड़ा विरोध में जाब तकर बाद हमरा सुन के परिषद में बजने छोड़ दिल के विरोधी पूरा के नहीं बजबे है ना अपन एमएलए भीतर हो यस मैन ओकर वकालत करे वाला बाहे के दोसर के बोले में नहीं करे तई दुआरे ई मिथिला नगर पालिका के जनता के पक्ष में काम करे के सट्टा वो अपन व्यक्तिगत अपन पार्टी के जो आसे पासे के निकट के सुविधा पुगे वाला मात्र काम करे है एकदम स्पष्ट है केना कर सुधार अई के सुधार करे के लेल सबसे पहले तो जनता सचेत हुआ पड़ले एक राजनीति दल के विरुद्ध में एगो एकताबद्ध जगत जा पड़ले लेकिन ये दुर्भाग्य की है यह जे एमाले के प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेस एगो छले विगतों में अखन को प्रतिपक्ष है लेकिन प्रतिपक्ष के भूमिका कहियो निर्वाह नहीं केलकै वही कारण से
एगो सत्ता पक्ष जे ढंग से गलत कल के प्रतिपक्ष होके प्रतिकार नहीं करे के कारण से एगो अवस्था अले रहे। हमहूँ सुने में कुछ न कुछ दोषी छी कैला तो हम सुने एगो कमजोर होइतो पर हमरा सुन के जे पार्टी एकता भ गेलै तो जै ढंग के हमरा सुन के आवाज उठबक चाहे ओहिमे हमरा सुन के कमी कमजोरी भेलै। लेकिन पछिलो कर में 2-3 वर्ष से हम सुन ओहि के विरुद्ध में एकदम लगातार उठाबि रहल छै आवाज, चाहे तो ट्रमा के सेंटर के नाम में है, चाहे विकास भ्रष्टाचार के नाम में है, चाहे के विकास के विरुद्ध में। लेकिन अइए के मेयर एहि सब में एगो नया सोच और दृष्टि के साथ आगाड़ी बढ़े वाला ओकर विजने नहीं है। ताहि दुआरे उ तो सलाह ले ला चाहे नहीं है, हमहूँ सुन सलाह देवे तो के आगाड़ी बढ़े ला नहीं चाहे। एकलौटी रूप से कोनो काज करे। हाँ, जना के एगो उदाहरण देखू ना, अइए नापी शाखा एला लगभग 4-5 वर्ष भ गेलै। नेपाल सरकार के भवन लक घर भाड़ा सारा तीरे है, लेकिन मालपोत नहीं अबे के कारण से यहाँ तक ये चीज नहीं हुआ सकले। ये स्थानीय सरकार के दायित्व है ना। जबकि हम बीच में एक दिन कहलिए कि बहुते ठाव में जो मालपोत नापी शाखा सब सुविधा सब चले ले ये नहीं अबे है तो ऊपर गप करे छे कहे। हाँ हम कहले ठीक है ना, अब कोरोना सुन के मंत्री है, हम सुन चाहबे तो जल्दी भए दे प्रक्रिया मिलाब, वही के लिए हम सुन सहयोग करबे। तो हम तो तुरंत आन लेबे बोलू। ये तो बोलो कोनो दिन कहे नगर पालिका के मात्रे देवे, हम कहे बेसी नगर पालिका सबके जोड़ी। हम कहले ठीक है ना, सबसे पहिने यदि नगर पालिका के देते तैयो तो जनता के सुविधा है, प्लस और बेसी के थप देते और बढ़िया है। लेकिन आना ना नहीं तो हमरा कह तो हम कर्मचारी के व्यवस्थापन कर, घर भाड़ा के एगो प्रक्रिया में जा, यदि आवश्यक पड़ते तो वही नगर पालिका में हमरो घर है, हम 6 महीना के लिए फ्री दे सके छिए। लेकिन कर्मचारी के जो व्यवस्थापन करेला तो नगर पालिका जिम्मा लिया पड़ते रहे। तू ये बात कहब तो हम मंत्री से कह कर बहुते प्रक्रिया आगाड़ी बढ़ल है। बजट के कारण से कनी समस्या है, जे नगर पालिका जो आर्थिक लगानी करते हुए तुरंत हेते तो कह तो हम ओकर प्रक्रिया आगाड़ी बढ़ाओ। तो हम बोलू कहियो करा लेबे। अगर मतलब की है कि वो अपनो करेला नहीं चाहल आ दोसर के सुझाव के जे ढंग से आगाड़ी बढ़वा चाहे वो बढ़वेला नहीं चाहे। हाँ एकदम में कोनो दो मत नहीं। दोसर प्रसंग में जाए, अपने मिथिला नगर पालिका में नेकपा माओवादी केंद्र से मेरी के दावेदारी सोची, मेरी के दावेदारी छी अपने एठाम के अपने निर्वाचित होइ छिए तो परिवर्तन की होते एठाम। हाँ सबसे महत्वपूर्ण बात कहलिए कि हम सुन जे अखुन के जे 10 वर्ष के जनयुद्ध जनदान आंदोलन महादेश आंदोलन के बाद देश में एगो समावेशी समानुपातिक संघीयता लगाए सामाजिक न्याय सबके एगो अवस्था तो भेले, कानून तब बनले जे शिक्षा स्वास्थ्य के एगो राज्य द्वारा एगो गारंटी करे पड़ते के कानून बनले, लेकिन व्यवहार में लागू नहीं हुआ सकले। सिंह दरबार के अधिकार गांव में एले, लेकिन ओकरा जे ढंग से कार्यान्वयन होगा चाहिए नहीं हुआ सकले। ओकर मुख्य कारण कथी है कि जकर नीति ओकर नेतृत्व। जब माओवादी सारा चीज के नेतृत्व माओवादी और मधेशवादी केल के, लेकिन नीति माओवादी और मधेशवादी के छले, लेकिन नेतृत्व की भ गए पुराने कांग्रेस पुराने एमआलए सबके आदमी सब जीतले। पुराने आदमी सब जीतला के बाद पुराने प्रवृत्ति दोहरेले, तै कारण से जनता नया चीज महसूस नहीं कर सकले। तै दुआरे हमरा सुन के पार्टी एगो स्पष्ट विजन के साथ जनता में जा रहा है। हम सुन लगभग 2-3 बरस से हम सुन जब जाए के प्रक्रिया में रहे, लेकिन हम सुन के पार्टी एक भेले तो एगो दोसर चीज में गेले। जब पार्टी जब सर्वोच्च अदालत द्वारा विभाजित कर दिला के बाद हमरा सुन के पार्टी नया ढंग से नेकपा माओवादी आब जनता के बीच में जाकर गाँव में जाकर अपन जे विजन छले जे नीति छले वही के जनता में स्थापित करे में लागल है। और निश्चित रूप में जनता ये महसूस कर रहा है कि जे बहुते शक्ति सबके देखलिए, बहुते पुराना सब एले लेकिन कुछ नहीं कर सकले। यदि आब जे शक्ति सब देश में नया परिवर्तन केल के व्यवहारिक रूप में परिवर्तन करे के लेल जकर नीति छले ओकर नेतृत्व चाही कह जनता के बीच में हम सुन जा रहा है, जनता के समझाब रहा है, जनता में हम सुन कन्विंस कर रहा है। आ निश्चित रूप में हमरा सुन के जनता साथ देते, वही विश्वास के साथ हम सुन आगाड़ी बढ़ल है। यदि हमरा सुन के मतलब हमरा सन व्यक्ति हमरा सुन के पार्टी यदि मिथिला नगर पालिका में यदि जीत सकलिए आ निश्चित रूप में जनता हमरा सुन के जीतते भ्रष्टाचारी में लिप्त भ जाबे। हाँ एगो बात एकदम प्रश्न होगी कि अखुन तक में कोनो व्यक्ति के एकदम 100% ठीक है कि जनता विश्वास नहीं कर पड़े। कैला कोई आदमी गलत नहीं कहे, कोई हम नहीं कहे भ्रष्टाचार करबे, लेकिन वो भ्रष्टाचार करे है। तै दुआरे हमर की एगो मान्यता है कि भ्रष्टाचार सबसे बड़का एगो दुश्मन है। भ्रष्टाचार के विरुद्ध में हम सुन विगतों में जनकपुर में जो मातृका के नेतृत्व में बड़का आंदोलन भेले, वही आंदोलन में हम सहभागी छली। विगत में हम ढलके बर के शहीद पार्क जे 1 रुपया नहीं रहे वही हम सुन 30-40 लाख रुपया जमा कर पार्क बनवे के प्रक्रिया में गेलिए। 50 लाख बजटो एले तो के
राजनीतिक दल कुछ व्यक्ति सबके कारण से फ्रीज भेले। एक दोसर नंबर यह शहीद मंगालाल मोहन महतो के स्मृति प्रतिष्ठान है, वही के हम अध्यक्ष छी। 2 वर्ष पहले 35 लाख रुपया बजट आन के वही हम सुन काम के लिए, मतलब जैया हम सुन 35 लाख बजट में 32 लाख रुपया काट उठ के काम मिले, हम सुन 45 लाख के काम के लिए। जनाते शहीद पार्क के हम कहलिए 8 लाख बजट में हम सुन 13,85,000 के काम के लिए। तो हमारे एगो विगत में हम जनता के पक्ष में काम केने सीखने के जनता महसूस करे है ना, एगो तथ्य एगो प्रमाण है। तई द्वारे हम तो एगो व्यवहारिक रूप में एगो कह के देखोली, लेकिन अ देश में जाले तक जनता के पक्ष में आमूल परिवर्तन नहीं हेतै तो बड़का बड़का परिवर्तन तो केंद्र स्तर में भेले, लेकिन जनता नहीं महसूस कर रहा है। वही के लिए प्रत्येक जनता के बच्चा सब शिक्षा अनिवार्य रूप में ग्रहण कर पौते, स्वास्थ्य अनिवार्य रूप में गारंटी राज्य कर पड़ते। अहि दुआरे हमरा सन आदमी हमरा सुन के पार्टी यदि जीतते तो मिथिला नगर पालिका में प्रत्येक जनता के स्वास्थ्य के लेल, शिक्षा के लेल अय के नगर पालिका जिम्मेवारी लिए पड़ती। एगो बच्चा यदि खाना नहीं खा सकते तो ओकर जिम्मेवारी अय के नगर पालिका लिए पड़ती। स्वास्थ्य के कारण से विगत में हम देख ली, हम एगो तथ्य दै छी, अहाँ कहै छियै कि अहाँ केना करब कि नहीं करब। विगत में कोरोना के टाइम में ले पहलो तो कोरोना जरा कहे जे कि इटली अमेरिका में से जे संचार माध्यम में जो अबे तो आम जनता डरा कर आ सरकार की गल के एकदम घर से नहीं जनता के निकल दे, जे कि नेपाल में समय कोरोना के कोनो प्रभाव नहीं रहे। लेकिन दोसर कोरोना जब नेपाल में अले तो ठीक इटली अमेरिका में जे ढंग के अवस्था रहे हन अले, लेकिन अय के नगर पालिका में 16 साधन रुपया सब चीज छे, लेकिन उ सब की भेले घर में नुका रहे, कोई अगाड़ी नहीं बढ़ले। जनता सब मतलब त्राही त्राही अवस्था में छे, मतलब एगो जे परिबंध में रहल रहे और खाई के लेल एक रहे के लेल बहुत एगो समस्या सब रहे, बहुते चीज के संकट रहे। स्वास्थ्य के कारण से आदमी के आर्थिक संकट रहे, कोनो हॉस्पिटल में जाकर उपचार नहीं हुए। अई भेगो सब में अधिकांश हॉस्पिटल सब बंद रहे, बहुते ठाम में उपचार मतलब दवाई सबके उपलब्ध नहीं हुई। वही समय में हम व्यक्तिगत रूप से आम ढलकेवर मिथिला नगर पालिका के अधिकांश जनता के था है कि हम वही समय में अहाँ के पूरा 22 घंटा 18 घंटा से लेकर 22-23 घंटा से अपने सबका एजेंडा की है काम के लिए। आ वही में हम दिन में 50 से लेकर 100 गो बिरामी सबके उपचार करके एगो कम से कम वही जनता जो राज्य द्वारा नहीं कर चाहे, हम व्यक्तिगत रूप से वही ढंग के एगो उपचार के लिए। तई द्वारे एगो संकट के अवस्था में अपन जान के जोखिम लेकर जनता के पक्ष में जे काम के लिए। ऐसे हम ही कहला चाहब कि विगत में अबे वाला कोनो भी प्रकार के वन समस्या हो तो वही के लिए हम सुने दी समय में रहबे तो उससे नया ढंग से एगो आगाड़ी बढ़वा सके छी। अपने सबके एजेंडा की है? हमरा सुन के मुख्य एजेंडा है कि स्थानीय तह में जे समस्या सब है, जना कि खाने पानी समस्या, अखुन खाने पानी समस्या कि एक तो खाने पानी का समस्या नहीं, दोसर जइए है अशुद्ध पानी, मतलब शुद्ध पानी नहीं पी रहा है। खास कर मिथिला नगर पालिका ढलकेवर के उत्तरी भेग पानी के एगो जर्जर समस्या है। कुछ ठाव में तो हल भैल है, चौक में देखबे तो हल है, लेकिन ओकर दीर्घकालीन योजना नहीं है। तई द्वारे हम सुन कुछ पहले माओवादी के नेता मातृका यादव के पहल में बेंगाडावर के 8 में हमरा सुन के वार्ड अध्यक्ष देवनारायण महतो जीतल है, ओकर जे एगो विशेष ओकरा सक्रियता लगा कर हम सुन अखुन आके 4 नंबर वार्ड पसमलपुर, 5 नंबर वार्ड श्रीपुर विश्रामपुर, 6 नंबर ढलकेवर चौक, 7 नंबर ढलकेवर उत्तरी भेग, 8 नंबर जमुनीवास में प्रत्येक ठाव में 13 करोड़ के बजट संघीय से खाने पानी के लिए अनले आ व्यवहारिक में कार्यान्वयन करे के लिए अखुन सुन के सर्वे भ रहा है। तई द्वारे खाने पानी के अनिवार्य रूप में जनता प्रत्येक जनता स्वच्छ खाने पानी पावे के अभियान है और व्यवहारिक रूप समय कारण में हम सुन अगाडि बढ़ल छी। दोसर अय मिथिला नगर पालिका में अत्यक मतलब खोला खालसी है, अत्यक ग्रेवल है, यदि सही ढंग से सदुपयोग है तो प्रत्येक ठाव में एगो डगर मतलब पक्की डगर बनवा सके है, किनके कम बेसी लगाने किनके लगाने में बढ़िया कर सके एगो। दोसर चीज, तेसर चीज यही मिथिला नगर पालिका में बहुते जे खोलसा खालसी है, छोटका छोटका नदी है, वही हजारों बीघा अलानी जगह है। वो यदि अलानी जगह में के 2000-3000 सुकुम्बासी हेते, यदि चाहो तो एक स्थानीय सरकार प्रत्येक घर के 10 कट्ठा 15 कट्ठा जगह दक व्यवस्थित बस्ती बसाल सके। जना कि हमरा सुन के पार्टी के नेता बागमती में भरत थापा जे ढंग के केलके एगो उदाहरण है, वही ढंग के काम कर पड़ले। उतने नहीं अय सुकुम्बासी समस्या है ना,
अहाँ के बहुते अव्यवस्थित बस्ती सब है जना हमरा सुन के पार्टी सरकार में नहीं होई तो पर जना हम सुन बरहरी में सुंदर सही सुंदरपुर बस्ती बसोने छिए जे कि एकदम खोला के साइड में रहे अखुन एगो सुंदरपुर के नाम से आयल है हमरा 100 घर से बेसी है ओनाहिते लालगढ़ के तुलसी में 150 घर से बेसी के बस्ती बसोने छिए तो हमरा सुन के जे नहीं सरकार में होई तो एगो प्रक्रिया में लागल छिए यदि हमरा सुन के नेतृत्व में सरकार होए स्थानीय सरकार के यदि नेतृत्व हमरा सुन के पार्टी कर सके हम सुन कर सके तो तमाम के जे समस्या है गरीबी सुकुम्बासी समस्या के एगो नया ढंग से संबोधन कर जा सके छे। अपने उम्मीदवारी दौड़ रहल छी जनता में लगानी की एक दू तीन अपने के लगानी की अब जनता में अपने के किया जीतते एहि दुआरे कि विगत के नेतृत्व सब जे ढंग के जनता के पक्ष में काम करक चाहिए नहीं केलकै हम हो जना शहीद पार्क में होए चाहे शहीद प्रतिष्ठान में है अन्य स्कूल में जे काम कैला चाहे अय के राजनीति बड़का बड़का दल के कुछ नेता सब के कारण से हम सुन करितो पर हमरा सुन के अवरुद्ध करल के जना कहबे हम सुन शक्ति में नहीं रही तो ढलकेवर में हेल्थ पोस्ट में एम्बुलेंस अनलिए हमरा सुन के सरकार रहे अनलिए है ना सामान्य बहुते काम सब कैला चाहलिए लेकिन कुछ काम तो के लिए लेकिन जे ढंग से काम करक चाहिए हमरा सुन के अवसर आ मौका नहीं एले ताहि दुआरे हम सुने एहि अवस्था में कि हम सुन साँचे के एगो नेतृत्व में लऽ ठाव के नया ठाव बनबऽ पड़ले जाले एहि मिथिला नगर पालिका के नया ढंग से विकास नहीं हेतै जाले जनता अनुभूति नहीं कर सकते तो ये समस्या हल नहीं हो सके। मिथिला नगर पालिका में नेकपा माओवादी केंद्र के संगठन केहन छै? हाँ मिथिला नगर पालिका में निश्चित रूप में हम विगत में कहब कि हम 70 साल के चुनाव क्षेत्र रहे ओहिमे लड़ल रहिए तो 6500 वोट आयल रहे हमरो सुन के प्राधिकरण रहे कि 2500-3000 वोट अथी रहे ओहि हम सुन कोनो पार्टी से कमजोर नहीं छिए प्रतिस्पर्धा में छिए अखुन आबि कऽ खास कऽ ई आब क्षेत्र जे कनि बाँट फाँट में चेंज भेले अखुन हम सब मिथिला नगर पालिका में सीमित छी। मिथिला नगर पालिका में अखुन के स्थिति में आई के डेट में नेपाली कांग्रेस एमाले आ माओवादी में कौन बड़का शक्ति है कि अवस्था नहीं है सब कंपटीशन के अवस्था में अखुन के अवस्था में एकदम प्रतिस्पर्धा में छै। हम की बेर के चुनाव में नगर पालिका में माओवादी केंद्र विजय होती तो हाँ हमरा विश्वास है कि जनता सब है ना पुराना सबके देखल के अब नया सोच और नया विजन वाला के जीतोते कह हमरा विश्वास है। हमरा सुन के जे ढंग से अखुन जे कांग्रेस है प्रतिपक्ष के भूमिका नहीं खेल सकले जे सत्ता पक्ष है वो जनता के पक्ष में काम नहीं कर सकले और भ्रष्टाचार में लिप्त भ गए हम सुन जते हमरा सबके स्रोत साधन से जे ढंग से हम आगाड़ी बढ़ रहा छी हमरा सुन के पार्टी में जे ढंग के जहन लहर है तो हमरा सुन के ई विश्वास है कि जनता इतिहास के निर्माता है जनता निर्णायक शक्ति है जनता सब चीज़ का मतदान क ठीक चीज़ के ठीक पक्ष में सत्य के पक्ष में आगाड़ी बढ़ते आ हमरा सुन के पक्ष में जनता मतदान करते हम जनता सबसे आग्रह करबे कि जे व्यक्ति चीज़ के मिथिला नगर पालिका कि एगो एहन नगर पालिका है कि यहाँ के पूर्व पश्चिम के हाईवे रोड है अहाँ के हाईवे से राजधानी जे मध्य प्रदेश के राजधानी जनकपुर जो वाला ठाव है यानी मध्य प्रदेश के एगो केंद्र ढाका है ढलकेवर ई नगर पालिका अहाँ के देखबे तो एगो पश्चिमपुर वार्ड है 4 नंबर वार्ड वही सबसे बड़का क्षेत्रफल है तो जनसंख्या कम है अये देखबे तो ढलकेवर चौक बहुत कम क्षेत्रफल है तो सबसे बेसी जनसंख्या है अये तुलसी देखबे तो एगो पहाड़ी जे कथी के चूरे के जे भूभाग से जोड़ल है तो ये मिथिला नगर पालिका विभिन्न जात जाति भाषा भाषी के एगो संगम ठाव है एहि ठाव में यदि नया विजन के साथ नया सोच के साथ यदि विकास करना चाहते तो 5 वर्ष भीतर में ई नगर पालिका देश के नया नगर पालिका बन सके के लेल अब जनता सब वही ढंग के सोच बनाए रहा है कैला तो अन्य ठाव में देखबे बहुते पार्टी ओरी रहे लेकिन खास कर मिथिला नगर पालिका में 50% आदमी पार्टी के ओरी पड़ी है तो 50% जनता कोनो पार्टी नहीं है वो जनता के पक्ष में काम करे वाला के लिए आप विजय करोते और जनता वही चीज़ के सचेत है और जनता ने जे चाहते से हेते तै दुआरे अब जनता जे 15-20 बरस से जे ढंग से पछाड़ी पड़ल है उस चीज़ के आप मद्देनजर कर लेलके ई चीज़ सब बुझ लेलके तै दुआरे अब अखुन के जनता 21वीं शताब्दी के जनता है अखुन के जनता सत्य के पक्ष में न्याय के पक्ष में आवाज उठबे है और वही के पक्ष में मतदान करते कि हमरा विश्वास लागल। एक प्रश्न मन करे और जोड़ी जे नेकपा माओवादी केंद्र के एठाम 4 गो प्रमुख जीतल छले उ प्रमुख नेकपा माओवादी केंद्र पार्टी छोड़लक कारण की छिए? हाँ ठीक है चारू किया छोड़ देलकै विगत में हमरा पार्टी सुरा से दबाव सृजना हमरा सुन के मिथिला नगर पालिका में विगत में हम सुन जिला के बात करल छथिन। हाँ
ये चारू मध्ये चारू प्रमुख नेकपा माओवादी केन्द्र पार्टी छोड़ देलकै। नहीं हमरा शहीद नगर पालिका के मेयर उदय उप प्रमुख बात कर रहल छै, उपाध्यक्ष जी के बात कर रहल अखन की अखन मान के देखल जाओ, सबैला के देखल जाओ, विदेह नगरपालिका के देखल जाओ, शहीद नगरपालिका के देखल जाओ, अधिकांश रूप में महिला नेतृत्व कमी भ रहल छै। हमसब माओवादी केन्द्र ओकर कारण हमरा की लागि रहल है कि जे राज्य द्वारा अनिवार्य मेयर अथवा उपमेयर मध्य एगो महिला अनिवार्य हुआ पड़ते कहि कऽ एगो एले, उ हमरा सन के पार्टी के मांग छले और संविधान में लिखेले और व्यवहार में उ चीज भेले। लेकिन की भेले, महिला के राज्य जे ढंग से मतलब एगो शिक्षित करक चाहिए, जे ढंग से आगाड़ी बढ़क चाहिए, चेतना के विकास होक चाहिए, महिला में अखन उ चेतना के विकास के एगो कमी है। तो एगो राज्य के नीति अनुसार तो उपमेयर में तो दिलिए है ना, लेकिन एगो राजनीतिक रूप से वैचारिक रूप से जो प्रशिक्षण जे ढंग के होक चाहिए ई नहीं है। आखुन के एगो समाज में की है कि आई देश के लिए जनता के लिए विकास करे से बेसी अधिकांश जनता में देखबे तो नेता सबके केहन है, ई व्यापारमुखी है, पेशाकरण है। अखुन के नीति सिद्धांत के चले के सट्टा अपन व्यक्तिगत स्वार्थ देखे है। अब ओकरा अब मानो उपमेयर कहली ठीके बात है, उपमेयर छले माओवादी में, अब ओकरा कथी है कि हमरा मेयर चाहिए। अखन पार्टी निर्णय नहीं केलकै मेयर देवे कि नहीं देवे कि उपमेयर दिया पड़ते। ओकरा बुझेले कि हम माओवादी नहीं देत कि दोसर में जाकर मेयर दे देत कि माओवादी पार्टी के बेसी जा रहल छै, पार्टी छूट रहल छै। एहिमे ना है पार्टी प्रवेश तो अहाँके सब में सब होइ है, ई एगो प्रक्रिया है ना। उ कोनो जब माओवादी जाए, कोनो जब माले से जाए, कोनो जब कांग्रेस जाए, एगो प्रक्रिया है। ई चुनावी समय में एगो होइ है कि पार्टी छोड़ा सबको दबाव सृजना दऽ रहल छै। नहीं कोनो अथी नहीं है। वो सोचता आप सबके अपन अधिकार है। प्रजातंत्रिक अवस्था में पार्टी में जेनाइ रहनाइ छोड़नाइ एगो अधिकार है, वो अपन आत्मनिर्णय है। ताहि दुआरे हमरा जब व्यक्तिगत की लागि रहा है कि पार्टी के कारण से नहीं, व्यक्ति के एगो महत्वाकांक्षी जो है ओकरा सबके उच्च भगाल है, मतलब स्तर से नीचा है। उ चाहे उपमेयर में भेली तो मेयर के ना जाओ, अथवा काल्हि भने पार्टी ओकर टिकट ओकरा लगले कि हमरा नहीं देत तो दोसर जे जाकर दऽ देत कि है ना। ताहि दुआरे जे गलत चीज के जे भर्म है निश्चित रूप में वो सब सचेत हेतै आ पुनः हमरा सुन के पार्टी में उतरे के हमरा विश्वास लागल। लास्ट में जनतावासी की कहबै? जनतावासी में हम यहाँ कहला चाहबै कि जे ई मिथिला नगर पालिका जे 15-20 वर्ष से जे ढंग से पछाड़ी पड़ल है, आब यह संपूर्ण जनता अधिकार के लिए बुझ पड़ले, नेता सबके चिन्ह पड़ले। आ प्रत्येक नेता पर विश्वास करबे तो शंको कर पड़ले। जाले अहाँ नेता पर शंका नहीं करबे आ विश्वास के साथ दोनों आगाड़ी नहीं बढ़ेबे, मात्र नेता पर यदि विश्वास करबे तो फिर अहाँ धोखा खा सकै छी। ई धोखा नहीं दे से गारंटी नहीं है। ताहि दुआरे अखन के राजनीतिक अवस्था में जे क्रेशर डॉन सब, जे व्यापारी सब राजनीति के जो पेशा बना लेने है ओकरा सबके अंत करऽ पड़ते। आ जे जनता के पक्ष में ईमानदारी पूर्वक काम करे ओहन आदमी सबके आगाड़ी सारऽ पड़ते कि हम जनता में आग्रह करले चाहे छी। अपने के बहुत बहुत धन्यवाद। ल अपनों के धन्यवाद। वो छथि तऽ मिथिला नगरपालिका का नेकपा माओवादी केंद्र का नगर अध्यक्ष रामकुमार महतो जी, जे हमसब विशेष बातचीत के लिए जे बैसाख 30 गते स्थानीय तक के चुनाव होबऽ जा रहल छै, विभिन्न राजनीतिक दल सब विभिन्न पालिका सब में चुनाव के आंतरिक रूप से खुला हिसाब से सेहो तैयारी में जुट गेल छै। यही विषय पर केंद्रित भऽ कऽ विशेष बातचीत के लिए व्यस्त। नमस्कार।